बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का एक टॉपिक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पे बात करेंगे। आज हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं एटम के बारे में, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद हम शॉर्टली इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको ईजीली क्लियर हो सके आज का जो टॉपिक है। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम बात करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं जो कि आप लोग सब जानते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पीछे। सबसे पहले नंबर पे हम इसको देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं। एटम के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जो एटम का मरकज़ होता है, जो सेंटर होता है। ऑर्बिट्स होते हैं जिसको शेल्स का नाम भी दिया जाता है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और ऑर्बिट्स या शेल्स के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स नेम से ही इंडिकेट करता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इनकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिट्स के अंदर अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज और जबकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से होल न्यूक्लियस पे किस किस्म का चार्ज होगा, जो न्यूक्लियस होगा होल, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप आइडिया लगाएं कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, क्योंकि इसमें दो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस पूरे न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पूरे न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, रेवॉल्व कर रहे होते हैं अपने अपने शेल्स में या ऑर्बिट्स में। तो उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उनके शेल्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो होल एटम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज बच जाता है, होल एटम के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। होल एटम पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले हम एक छोटी सी बेसिक पॉइंट को देख लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट पे बात करते हैं। एलिमेंट में बात कैसे करेंगे, एलिमेंट की पहचान करते हैं कि एलिमेंट होती क्या चीज़ है। अब सपोज करते हैं कि मेरे पास एक सी एलिमेंट है, सी कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है। अब कोई भी जो एटम है वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स से मिल के बना होता है। अब कार्बन की बात कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स मेक्स कार्बन एटम। एक जैसे कार्बन के जो एलिमेंट होंगे वही कार्बन के एटम को बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात की जा रही है।
number of protons that present in atom's nucleus of an element। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। अब देखें कि हमने अभी बात की है कि जो एटम होता है वो बहुत सारे सेम एलिमेंट्स का मजमूआ होता है, बहुत सारे सेम एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। अब एक एटम को बनाने के लिए बहुत सारे सेम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। उन सब एलिमेंट्स के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होगी वो सब का सब क्या होगी? आपके पास एटॉमिक नंबर होगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम वही कार्बन एटम लेते हैं, कार्बन एटम की बात करते हैं। अब देखिए कि कार्बन एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है वो 6 होती है। कार्बन एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? 6 है। प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, न्यूट्रॉन्स भी 6 ही होंगे। जब प्रोटॉन्स की तादाद हमारे पास 6 है तो इस कार्बन एटम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स के एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? 6 ही प्रोटॉन्स होंगे। जस्ट कार्बन की बात की जा रही है, क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो एक एटम बनेगा। सेम कार्बन ऑफ एलिमेंट मिलेंगे तो एक कार्बन का एटम बनेगा। जब कार्बन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? वो भी 6 होगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट प्रेजेंट इन एटम्स न्यूक्लियस। ये एटम का न्यूक्लियस है जिसकी बात की जा रही है। ऑफ एन एलिमेंट, एटम के न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, कार्बन की बात ही, ऑक्सीजन की जब हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8 होगा। ये था हमारे पास एटॉमिक नंबर। अब हम देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। हम एटॉमिक नंबर को एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट जी से डिनोट करते हैं। जी से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जी इसका इंग्लिश अल्फ़ाबेट से इसकी पहचान होती है। लेकिन एक बात और आपको बताते चलें, एटॉमिक नंबर को हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर का जो सेकंड नेम है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर भी है। आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको क्यों बोलते हैं? हम इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एटम का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है। जो उसका स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है उसको हम पीरियोडिक टेबल के अंदर उसी एटॉमिक नंबर के साथ उस एलिमेंट को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी वजह से उनको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन नंबर कह सकते हैं, या हम इसको एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं। ये था हमारे पास एटॉमिक नंबर। इसी के साथ अब हम देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमने स्टडी कर लिया है, उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एटॉमिक मास क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स that present in the atom's nucleus of an element। सेम डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। इसको मास नंबर भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास भी कह सकते हैं।
लेकिन इनके अंदर फ़र्क कहाँ पे है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर के अंदर भी आर प्रेजेंट इन एटम्स न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, बट यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गए। एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो भी हमारे पास जो होगा वो एटॉमिक नंबर आ जाएगा। जब हम किसी एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं तो हम उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमने पहले पढ़ा है कि 2 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट होता है हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर। तो जब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन को हमने पढ़ा था कि उसका एटॉमिक नंबर जो था वो क्या था, 6 था। Z = 6, क्योंकि Z से हम इसको डिनोट करते हैं, अभी पढ़ा हमने। अब इसमें प्रोटॉन्स की तादाद हमारे पास क्या है, 6 है। न्यूट्रॉन्स की तादाद भी हमारे पास क्या होगी, 6 होगी। हम 6 और 6 को ऐड करेंगे तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि हम एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एडिशन जो होता है उसको स्टडी करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो वो उसका क्या हमारे पास आ जाएगा, उस एटम का एटॉमिक मास हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से ये था हमारे पास कार्बन का। अगर हम ऑक्सीजन का लेते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी क्या होते हैं, वो 8 होते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 and 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई किससे करते हैं, किसके ज़रिए से हम इसको डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास को डिनोट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल A यूज़ किया जाता है। कैपिटल A के ज़रिए हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हम इसको इससे ये फार्मूला भी कह सकते हैं, कैपिटल A एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऐड करने से हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक मास आता है। तो A = Z + N, ये इसका फार्मूला भी है। तो A के ज़रिए हम उसको सिंबॉलिकली भी आइडेंटिफाई करते हैं, Z के ज़रिए हम सिंबॉलिकली आइडेंटिफाई करते हैं एटॉमिक नंबर को, और A से हम आइडेंटिफाई करते हैं एटॉमिक मास को। हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों को यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टडी कर लिया। हमने जिस चीज़ को स्टडी किया है इसकी बेसिक को भी देखा है, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आज दोबारा फिर हमने एक दफ़ा से स्टडी किया है, डिस्कस किया है शॉर्टली। और उसके अलावा एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन को, एटॉमिक नंबर की एग्जाम्पल को, एटॉमिक मास की डेफिनेशन को और एटॉमिक नंबर को बाय एग्जाम्पल भी हमने क्या किया, स्टडी किए। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसको आप क्लियरफाई कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को किसी के इस टॉपिक के अंदर से कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कर सकता है, उसको उसका आंसर मिलेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।